Children, good morning. Welcome to my channel. Today we will read chapter 4 of class 10, that is gender, religion and caste. Gender means boys and girls, difference, religion, dharm, caste, jati. We will today read about all these three, what they have their relationship in politics. Here is a chart which shows that gender, religion, and caste, what we will learn about them. In gender, we will learn about selective abortions, patriarchal society, stereotyping, division of labor, feminist movement. सिलेक्टिव अबॉर्शन होता है, जो बच्चा नहीं चाहिए उसको कैसे गिराना. पार्टियार्शियल सोसाइटी होती है जिसमें पुरुष प्रधान समाज. स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द सेम टाइप, जिसके बारे में एक ही विचारधारा बन जाए. डिवीज़न ऑफ लेबर, काम कैसे बांटा जाना है. फेमिनिस्ट वुमेन्स, माँ औरत और मर्द को एक अधिकार कैसे दिलाना. डिस्क्रिमिनेशन इज सीन, ये अलगाववादिता हम कहाँ कहाँ देखते हैं. सैलरी ब्याज, लो पेड और अप पेड. सैलरी में, तनख्वाह में कम देनी, अधिक देनी. लिटरेसी डिवीज़न, पढ़ाई में. सेक्स रेशियो, लड़की और लड़के के जन्म में जो फ़र्क होता है. जेंडर ब्यास एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस. जेंडर ब्यास होता है जो हम सामाजिक तौर पर जो लड़के और लड़की में फ़र्क करते हैं. प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, जो अपनी पिता पुरखों की जो जायदाद है उसको मालिक कौन होगा. डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू जो अत्याचार होते हैं वो कैसे होते हैं. एंड इन कास्ट वी विल रीड कास्ट इनइक्वालिटीज़, यानी जातियों में कैसे एक समानता नहीं होती. सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक तौर पर उन्हें कैसे अलग अलग समझा जाता है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड डर्टी गेम्स. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मीन्स राजनीतिक प्रभाव, और इसके साथ गंदी राजनीति कैसे खेली जाती है. रिलीजन, धर्म. धर्म में कम्युनलिज्म, यानी किसी एक ही धर्म के पक्ष में जाना. सेकुलरिज्म, सभी धर्मों का सम्मान करना. पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति और संविधान. एंड गांधीयन एंड ह्यूमनिस्ट व्यूज, फिर गांधी जी के विचारधारा और उसके द्वारा इनके अलावा अन्य लोगों की विचारधारा. जाति, धर्म और लड़के लड़की जो है उसके ऊपर क्या वो लगाव समझते हैं या नहीं समझते, उनके विचारों को जानना. आज हम पहले पढ़ेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स. विल रीड जेंडर एंड पॉलिटिक्स. जेंडर और राजनीति. पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न. सोसाइटी में और पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो कैसे इनके बीच में फ़र्क किया जाता है. सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर. सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर होता है काम. सामाजिक तौर पर इस काम को कैसे बांटा जाता है. सेम वर्क हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस. एक समान काम जो है वो लड़के और लड़की के बीच उसको फ़र्क किया जाता है. घर के अंदर भी और बाहर भी, दोनों में उस कामों में फ़र्क है. Now, what is gender? Gender refers to socially constructed rules, behaviors, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women. जेंडर किस चीज़ को दर्शाता है. सामाजिक तौर पर जो कानून बनाए जाते हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा काम करना, एक्टिविटीज़. एंड एट्रीब्यूट्स दैट ए गिवन सोसाइटी कंसिडर्स, जो समाज काम देता है कैसे काम करने हैं. अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वीमेन, औरत कौन से काम करेगी, आदमी कौन से काम करेगा, जो ये अलगवाद किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेंडर. नाउ सेक्स एंड जेंडर. व्हाट इज जेंडर? जेंडर इज सोशली क्रिएटेड डिफरेंस. लड़के और लड़की के बीच में
सोशली सामाजिक तौर पर जो हम फ़र्क पैदा कर देते हैं, दैट इज़ जेंडर. सेक्स, बायोलॉजिकल क्रिएटेड डिफरेंस, दिस इज़ बाय बर्थ. कुदरती, कुदरत ने कुछ ना कुछ फ़र्क डाला हुआ है, एक बहुत बड़ा फ़र्क डाला है लड़के और लड़की के बीच. वो तो एक अलग बात है, परमात्मा ने वो फ़र्क किया है. लेकिन सामाजिक तौर पर हम एक अलग फ़र्क कर देते हैं. वी मेक बोथ ऑफ देम, गर्ल एंड बॉय, डिफरेंट इन सोसाइटी. ठीक है. दिस इज सोसाइटी क्रिएट्स दिस डिफरेंस विच इज़ कॉल्ड जेंडर. नाउ सी डिज़ायरेबल जेंडर इन ऑल सोसाइटीज़. किस तरह की लड़का और लड़की चाहते हैं समाज में? सबमिसिव, डिपेंडेंट, सॉफ्ट, फ्रेजाइल, कमज़ोर, नर्म, दूसरों पर आश्रित, और अपने मुँह से कुछ नहीं बोलना, बहुत ही नर्म चाहिए. औरत कैसी हो? व्हाट टाइप ऑफ गर्ल शुड बी? सबमिसिव, दूसरों के काम करे. डिपेंडेंट, दूसरों पर आश्रित होती है लड़की. सॉफ्ट, बहुत ही नर्म. एंड फ्रेजाइल, कमज़ोर. अग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, टफ. एंड मैन, ही इज़ अग्रेसिव, गुस्सेखोर. इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आज़ाद. एंड टफ, सख्त होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंसेस inherent in activities outside home. That is man. He takes the activities out of home, यानी घर के सारे काम करता है. घर के बाहर जितने भी काम हैं वो काम कौन करेगा? पुरुष. एंड इनहेरिटेंट इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ मीन्स घर के सारे काम, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारे काम, साफ सफाई के जो जितने भी काम हैं वो कौन करेगा? वो करेगी औरत, दैट इज़ लड़की. और बाकी के काम कौन करेगा बाहर के घर के? वो लड़का. दिस इज़ द डिफरेंस व्हाट द सोसाइटी वांट्स फ्रॉम इन ए गर्ल एंड इन ए बॉय. लड़के और लड़की में ये फ़र्क समाज देखना चाहता है. और जेंडर क्या है? जो सामाजिक तौर पर डिफरेंस हम पैदा कर देते हैं लड़के और लड़की के बीच में. सेक्स क्या है? जो बायोलॉजिकली, कुदरती तौर पर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है. एंड नाउ व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डज एवरीवन, लड़की जो है, औरत जो है, उसकी पहचान कैसे चाहते हैं? इफ़ यू सी फैशन इंडस्ट्री वांट्स ब्यूटी, खूबसूरती चाहिए उन्हें. एंड इफ़ यू सी टेलीविज़न इंडस्ट्री, दे वांट लेडीज़ हु वॉच सीरियल्स. वो लड़कियां, दे आर आइडियल हु वॉच टीवी सीरियल्स रेगुलरली. ठीक है. एंड इफ़ यू सी इन ए सोसाइटी व्हाट टाइप ऑफ लेडी दे वांट. सो समाज कहता है कि ऐसी औरत हो जो हर काम में, घरेलू काम में परिपक्व हो. एंड इन लॉस आफ्टर मैरिज, what type of girl they want a girl who brings a lot of dowry with her, जो अपने साथ खूब सारा दाज दहेज पैसा लेके आए. लड़की की जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, सामाजिक तौर पर लोग क्या चाहते हैं. इफ़ यू सी अबाउट फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री, दे वांट a girl in a beauty. If you wanted to see in laws, they want the girl who brings a lot of dowry money with her. If you see about television industry, they want a girl who watches ladies who can watch TV serials from morning till evening. And if you see the whole society, they want a girl who is who can look after the household properly. And public beliefs means समाज का जो समाज के लोग हैं उनका विश्वास क्या है. दैट इज स्टीरियोटाइप्स. एक जैसी सोच बनी हुई है इसके ऊपर. स्टीरियोटाइप्स मीन वन टाइप थिंकिंग. दैट थिंकिंग इज men आर स्ट्रोंगर देन women. इट इज़ ऑलवेज, इट हैज़ बिकम ए माइंड सेट, जिसे हम कहते हैं माइंड सेट हो जाता है. दैट इज़ बॉयज़ आर ऑलवेज स्ट्रोंगर एंड गर्ल्स आर ऑलवेज वीक. सो गर्ल्स आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स. But you see nowadays girls have also come in equal proportion to boys. What they say that boys are good players and girls are not a good player. This is the difference what the society creates between
men and women. Now we will next see how this difference has come. Now you see, and girl and boy. Girl always, she does cooking, she does cleaning, she does household works too. This is the work which girls do inside the home, and men, they do outside works. Here they shows this person is working in a small factory, this person is in the sea catching fish, and this person is working in the field. That means works done by both these categories, that is men and women. Women do household works, men do आउट ऑफ हाउस वर्क्स. और जो लड़कियों के काम हैं उसमें कोई ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं होती, करते करते काम देख देख कर सीख जाते हैं. लेकिन जो लड़कों के काम हैं, दे नीड सम स्किल्ड परफेक्शन. उनके लिए उनको काम आना चाहिए सही तरीके से. ये लोहा कूटने वाला है, ये मछली पकड़ने वाला, दे शुड ऑल नो what they have to do when they enter their field. But in this, there is no special technique to learn for cooking or either any work. So both men and women works are different. Now you see, girls, what did they have to do? Household work. That means stitching clothes, cooking, washing clothes, all are the works which a girl has to do, but she is not paid for that. Now men also do this work, but when they get paid. So here is a chef who is cooking in a big hotel, and here is a tailor who is stitching clothes. They are both men, but they, if they have to do in the house, then they will say no, this work is of whom? This work is of a lady, a woman, and that is mother, sister, daughter, anyone. But here this both the persons who are there, they are men. Why are they here? Because they are getting payment, and so they are working. This is their job. And next you see here in urban areas. Urban areas, ladies work outside the house also to earn money. Some are work as domestic servants, लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं. And some here you see there, she is a sweeper. She is sweeping the streets, the मेन होल्स, एंड दिस गर्ल इज स्टिचिंग. तो जो लड़कियां, इनमें ये फ़र्क है इनके कामों में कि घर में लड़कियां वही काम करती हैं. अगर लड़कों को वही काम करना पड़ जाए तो वो कभी नहीं करते. वो सोचते हैं ये काम हमारा नहीं. एंड जब उन्हें पैसे मिलते हैं उसी काम के, जैसे दर्जी है, आमतौर पर हम देखते हैं कि दर्जी भी लड़के ही हैं, और धोबी जो कपड़े धोते हैं वो भी लड़के ही हैं, जो बड़े बड़े होटलों में खाना बनाते हैं वो भी लड़के हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में भी लड़के ही काम करते हैं. तो सारे के सारे ये जो लोग हैं, जब पैसा कमाते हैं तो लड़कों के लिए फिर तो वो काम कोई शर्म का नहीं है. लेकिन अगर घर में करना पड़ जाए तो वही काम को वो शर्मसार काम मानते हैं. और नाउ वी विल सी दिस वर्क. यू सी, this person is working in the farm. She is a domestic helper. Here she is working in the office. That means girls in urban areas also work outside. Even in rural areas, girls work outside. They work in the field. They collect you say wood for the chulas, and they fetch water. So, and they look after the farms also. They work in the farms also. But in urban areas, they work as domestic helpers in offices. But their work is not valued. When they give money to their husband, father, or anyone, they say no, we don't need your money. They want the girl to be under them, dependent on father, husband, or brother. That means the work of the girl is never valued in the house. So we see this is the difference. Now what this feminist movement did? Feminist, a movement led by women all over the world. All over the world, when we see this difference between the gender is there everywhere in the world. There's a difference between men and women. And what is feminist? Feminist is not only a female person. Feminist is a man or woman. That is anyone who believes in equal rights and opportunities for both men and women. कोई भी हो सकता है, आदमी भी औरत भी. वो लोग जो ऐसे मूवमेंट्स चलाते हैं
जिसमें वो क्या विश्वास करते हैं, व्हाट डू दे बिलीव इन, इक्वल राइट्स, दैट बोथ दे, दैट इज लेडी एंड जेंट, दे आर इक्वल, दे शुड हैव इक्वल राइट्स इन दिस सोसाइटी, अपॉर्चुनिटीज, एक जो समान मौके मिलने चाहिए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इन वर्क एनी फील्ड. So here these movements took place for what? For their political and legal status. लीगल स्टेटस मीन समाज में उनकी एक पहचान बने, खास पहचान बननी चाहिए जिसे कानूनी तौर पर भी मान्यता मिले. दैट इज कॉल्ड लीगल स्टेटस. By law, it should also be recommended. They should get a special status, special place in the society and in politics. That is Rajniti. First of all, when in olden days a lady could not vote, she could not study, girls were not sent to any higher education institutions, they could not make their career, they could not get any opportunity, they had no right. They had no right. So the women in different parts of the world, they started agitation against the rules of the country, that every man and women should be equal. So they fought for their rights, their right to vote, education and career opportunities. उन्होंने एक लड़ाई शुरू की, विरोध शुरू किया कि उन्हें एक समान अधिकार मिले, वोट डालने का अधिकार मिले, पढ़ाई करने की भी अनुमति हो, हायर एजुकेशन वो ले सके, तो एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, अपना कैरियर कर बना सके, यानी नौकरी पेशा भी वो ढूंढ सके. इसके लिए अब लेकिन nowadays, now in this modern society, both men and women are equal, as you see in this picture. They are police persons, both are there. Now they are chef, both girl and boy, they work equally. This person see, and you see here painter, they all are now men and women, they are equal in this society in jobs. Here you can see that we nowadays scientists, astronomers, everywhere, nurse, doctor, teacher, okay, everywhere you can find in every field girls. Although boys gets a lot of opportunity, but then also girls are far more forward than the boys. Whenever you see the results, the better result is given only by the women. Now here we will study about patriarchy. Patriarchy means it's a pattern of society. ये समाज का एक नियम है और ये सिस्टम एक तरीका है ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन समाज को चलाने का एक तरीका है, इन विच द फादर और सीनियर मेल enjoys being the head of the family. What is this patriarchy? Patriarchy में क्या होता है? Here it is a social administration. समाज का एक नियम है in which father or senior male, anyone who is an older male person, that person is the head of the family. Others have to follow the rule. Down with patriarchy. Now what happens in this patriarchy? This is, you can see everywhere. Sexuality में, property में, and you can see in representative choices. Everywhere it can be seen. See what he says. The literacy rate women among women is 54% and men is 76%. You say in 100% women, if there are 100 women, only 54 are educated in them. Women are not able to take higher education, and whereas in men this literacy ratio is 76%. Less women work in highly paid and valued jobs. You will see very less women who work in highly paid jobs. Very small proportion of the society works in highly paid wages in good jobs. Mostly they don't work. Ladies, only gents go to high posts. Although women work in all the fields like sports, cinema, etc., same as men, but paid less. Men and women work in all the fields together, even sports, even cinema, and everywhere you can see electrician is also a girl, doctor is also a girl, engineer is also a girl. Then too, but they are paid less, but they will be paid less. उन्हें तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिलते. In you say sexuality,
यहाँ पे लड़के और लड़की में बड़ा फ़र्क किया जाता है. पेरेंट्स डोंट वांट a boy child to come into their a girl child to come in their house. They want first baby, first that should be a boy. If there is girl and boy in the house, the preference will be given to the boy. He will be asked not to do any work should be done only by the girl. And property, in that also it is a different, property will be given to the boy. Representative choice, that is all to the boys only. Childbirth selection, this is the thing what I was saying. The you have seen as girl fetuses drop down before birth. So childbirth selection, parents are not interested in girl child, they always want boy child to take birth in their house. If there are both girls and boys, then you will always see there is a difference. Boys will be asked that whenever education comes, they will say no, 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 our boy will go to higher education, no need to teach a girl in the higher educational institutions. And if whenever work comes, they will say no, no, इसे पढ़ना है, इसे काम करने दो. वॉट द मेन थिंग इज, वो क्या कहते हैं, ये वंश चलाएगा. दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. एंड सो गर्ल्स आर डिग्रेडेड एंड boys are uplifted. Then to whenever you go to the results of the school or universities or any field, always girls are very very much forward than the boys. Boys are always lacking behind in every field. Now you see here is a chart of women's political representation. Political, राजनीतिक क्षेत्र में औरतों का क्या देन है, औरतें कितनी हैं जो इसमें हिस्सा लेती हैं. हाउ मेनी women's represent as political leaders. Here is a chair of our लोक राज्यसभा women in India, that is upper house जिसे हम कहते हैं. See, in 1952 it was 6.9, then in 1960 it rose to 10.3, then in 1917 5.9 it came down, then in 1980 it raised very high 12, then in 1990 it came then again down, 2000 was again down, now it is rising high. 2010 it is 10.2 and 2014 it was 11.4. Here is of the proportion of women in parliament by region. That is, this is Pacific region, very less women are participating in the parliament. East Asia the ratio is high, and Europe and Central Asia it is very high. These women participate very openly in the parliament. And Latin America and Caribbean, there is this proportion is also low than Central Asia and Europe. And Middle East and North Africa, there also less women participate in the parliament. And North America also it is behind Europe and Central Asia. Same thing is in South Asia. This is also back in parliamentary working women. That is then Central Asia. Then is Sub-Saharan Africa. That is means almost forward place is of Europe and Central Asia. In 1990 you see all these places had low participation of women, and in 2000 it rose, and in 2010 it was very high in all these areas. Lacking behind is only Pacific and Middle East and North Africa. Now you see India. In India, the proportion of women in legislature has been very low. In the government, the participation of the women is very very low. The percentage of elected women members in Lok Sabha has never reached even 10% of its total strength. He says that percentage of elected women, जो औरतों का चुनाव किया जाता है जिन विमेंस का पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उनकी जो गिनती है 10% से अधिक नहीं है पूरी जनसंख्या से. इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल. गवर्नमेंट की जो कैबिनेट्स हैं यानी जो मंत्रिमंडल हैं, इन दैट इज़ फुल ऑफ मेल. व्हेन ए विमेन बिकम्स ए चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, when there was Prime Minister Indira Gandhi, at that time also her cabinet was full of
मेल मेंबर्स, उसमें वीमेन मेंबर्स थी नहीं. And same is the condition with the chief ministers also, which you see Jayalalitha was chief minister of Karnataka, and then in that state also women candidates were less in her cabinet, male candidates were more. This there is more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies, rural and urban local bodies, that is panchayat and municipalities. देर उनमें 10 लाख से ज़्यादा औरतों का चुनाव होता है. बट दिस parliament, that is Lok Sabha, is lacking behind. Now we will see religion and politics. First, what we learn, gender and politics, that is men and women. What is the difference made there in job, in society, in work, everywhere. And now we will see religion, that is dharma. पॉलिटिक्स, राजनीति. पॉलिटिक्स और राजनीति यानी राजनीति और धर्म दोनों में क्या प्रभावित करता है एक दूसरे को. द डिवीजन बेस्ड ऑन religious differences are often expressed in the field of politics. The division based on religious differences, धार्मिक तौर पर जो मतभेद होते हैं वो अक्सर किस में दिखाई देते हैं, पॉलिटिक्स में. जब भी चुनाव होते हैं, राम मंदिर, राम भूमि, ये गुरुद्वारा, वो मस्जिद, इन सब की बातें होंगी. दिस इज डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस. जो रिलीजन, धर्म के आधार पर जो मतभेद हैं उनको उठाया जाता है. इन इंडिया देयर आर फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, टू मैनी रिलीजन्स इन इंडिया. हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ईसाईज, बुद्धिस्ट, there are many religions. People should be able to express in politics their needs, but these people of different religions should be able to express in politics their needs, what they need. They should be able to tell, they should be able to talk about it openly, interest, what they, उन्हें क्या पसंद है, क्या चाहते हैं वो, and demands, उनकी मांगे, as a member of religious community. किसी एक धर्म के जो संस्था है, जब उसके वो हेड हैं, देन दे शुड नो व्हाट इज देयर नीड्स, व्हाट डू दे डिमांड एंड व्हाट आर देयर इंटरेस्ट. नाउ यू से पॉलिटिक्स, सम व्यूज. राजनीति के बारे में कुछ लोगों के विचार हम देखते हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति अगर ये एक साथ चलते हैं तो वो सरकारें अक्सर कम ही कामयाब होती. धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए. नाउ यू से व्हाट डिड गांधी जी से, व्हाट वाज हिज व्यूज. Gandhiji said religion could never be separated from politics. He said that religion can never be separated from politics. Religion, that is dharma. Politics, rajniti. वो कहते इससे अलग नहीं किया जाता. But whenever we talk about Gandhiji's this view, then it is that politics must be guided by ethics. यानी जो विचारधारा है वो जो है वो ये नहीं कि राज कैसे करना है, आपका व्यवहार कैसा है, शिष्टाचार, सदाचार, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन दिस पॉलिटिक्स. रिलीजन फॉर हिम मेंट मॉरल वैल्यूज. मॉरल वैल्यूज होने, दूसरों की कदर करना, दूसरों को सम्मान देना, ईमानदारी, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, दिस ऑल इज रिलेटेड इन गांधी जीज थिंकिंग, व्हाट ही थॉट अबाउट रिलीजन. वो धर्म में क्या चाहते थे, वो राजनीति में कैसा धर्म चाहते थे. नाउ ह्यूमन राइट्स बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द communal riots are result in minority being victimized. ह्यूमन राइट्स वाले ये क्या सोचते हैं, उनका क्या विश्वास है, दैट जब भी दंगे फसाद होते हैं, ये धार्मिक दंगे फसाद समाज में, दे आर देन हु आर विक्टिम्स, इसके शिकार कौन बनते हैं, दे आर माइनॉरिटीज हु आर इन, जिसे हम कम गिनती कहते हैं, हुज काउंटिंग इज लेस, दैट कम्युनिटी का इज विक्टिमाइज्ड, वो उसका शिकार बनते हैं. दे वॉन्ट मोर प्रोटेक्शन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज. ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हैं वो क्या चाहते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज जो धर्म कम गिनती में हैं, दे शुड बी प्रोटेक्टेड. उन्हें मोर प्रोटेक्शन चाहिए. दे नीड मोर प्रोटेक्शन देन दी
religion which is in majority. So women's movement जो औरतों ने movements चलाई, they believed in what? That family laws of all religions are discriminatory means औरतों को उनसे अलग रखा जाता है. Any religion every of all religion, हर धर्म में जो फैमिली में कानून बनाए जाते हैं उनमें औरतों को उससे दूर रखा जाए. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम दैट. सो व्हाट दे डिड, दे आर tilted against women and the government should change these laws. They said that ladies can also participate in these religious matters, so the government should make laws to change all these. So now you see, we see these three views. The three views are different from each other. That is, Gandhiji what wanted? He wanted a moral values in religion, in politics. कहते हैं पॉलिटिक्स में धर्म कैसा होना चाहिए? मॉरल वैल्यू से भरा हुआ, जिसमें शुद्ध आचरण, आपका सदाचार, आपकी ईमानदारी हो. एंड ह्यूमन राइट्स व्हाट दे वांट, दे वांटेड दैट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी जो कम गिनती में हैं धर्म, उनको अधिक सुरक्षा देनी चाहिए. दे शुड बी प्रोटेक्टेड मोर. And women's what they want, they said that in religious matters they are separated from the family. Laws are made such a type, they are kept away from the religion. So they wanted the government to change all these laws so they can also become a part of the religious matters. All the above show a strong link between religion and politics. So whatever we have read here, they all show एक ग्रेट लिंक मीन्स वो काफ़ी जुड़ाव है, काफ़ी नेड़ता है दोनों में. किसमें? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, दैट इज धर्म एंड राजनीति. नाउ हियर व्हाट इज मेंट बाय कम्युनल पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? यू सी हियर द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स वेयर वन रिलीजन इज शोन as superior to other religion is called communal politics. The use of religion in politics, जब हम धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं, where one religion is shown, जिसमें एक धर्म को सुपीरियर दिखाया यानी सबसे ऊंचा दिखाया जाए, to other religion is called, दूसरों धर्मों से ऊपर रखा जाए, ये कहा जाए कि ये धर्म सबसे ऊंचा. जैसे हमारे देश में हिंदुइज़्म बहुत है, उसके कम है मुसलमान, उसके कम है ईसाई, उससे कम है बुद्धिज़्म, एंड देन कम सिखिज़्म, लाइक दिस. तो यहाँ क्या हो, अगर हिंदुइज़्म को सबसे ऊपर रखा जाए दूसरों धर्मों से और कहा जाए कि जो हिंदुइज़्म में है वही हो, तो देन इट इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स. ये फिर एक ही धर्म की राजनीति बन के रह जाता है. दिस इज़ व्हाट इज़ communal politics. Then politics comes here. Now see here. Here one religious group is against the other religious group. You can see here this is Hinduism, this is Muslims, this is Sikh, this is Christianity. You see one religious group is against the other religious group. Somehow or the other. Hindus are against Muslims, Muslims against Sikhs, Sikhs against Hindus, Hindus against Sikhs, Christians against Muslims, Muslims against. They all are against one and other, one way or the other. And demands of one religious groups are against the demands of an other religious group. एक की जो मांगे हैं वो दूसरे धार्मिक ग्रुप के विरुद्ध मांगे हैं. एक समान नहीं है सबकी मांगे, जबकि परमात्मा एक है, सिर्फ आज पूजा पाठ करने का ढंग तरीका है. देन टू दे आर अगेंस्ट सम हाउ और द अदर अगेंस्ट ईच अदर एंड देयर डिमांड्स आर ऑल्सो अगेंस्ट ईच अदर. दो मांगे भी उनकी वैसे ही हैं, नीचा दिखाना है दूसरे को. कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द ओनली बेसिस ऑफ फॉर्मिंग ए कम्युनिटी. कम्युनल पॉलिटिक्स, ये जो एक धर्म की राजनीति होती है, व्हाट ऑन व्हाट आइडिया इट इज़ बेस्ड? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ द ओनली बेसिस ऑफ फॉर्मिंग ए कम्युनिटी. किसी एक तबके को बनाने में धर्म ही सबसे मूल मुद्दा है. दैट इज़ एनी कम्युनिटी
ये हिंदू कम्युनिटी है, ये सिख कम्युनिटी है, इसके बनाने में मेन मुद्दा क्या है, मेन बेसिक क्या, दैट इज यू से communist, that is dharm, any religion, like Sikhs, like Hindus, like Muslims, anyone, they form their own community. वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं. तो धर्म ही है जो ये ग्रुप बनवाता है, धर्म नहीं कहता, लोग अपने आप बना लेते हैं ऐसे ग्रुप्स. What is communalism? How many types of they forms can we see in politics? कैसे कैसे रूप हम उसके देख सकते हैं. It involves religious prejudices. Prejudices means पक्षपात. Stereotypes of religious community. Stereotypes जो एक ही समान विचारधाराओं से लदे पड़े, कोई बदलाव नहीं है उनमें. And belief in the superiority of one's religion. And believes, विश्वास करना कि उनका धर्म जो है वो बहुत ही सुपीरियर है, वो सबसे अच्छा है ओवर अदर रिलीजन्स, दूसरों धर्मों के मुकाबले. In this he wants to say that in this theme form, what is the main thing? Stereotype of religious communities, that is their same beliefs, and from years and years they continue in the same thing, nothing is changed. When you talk of 3 marriages, then we will say yes, Muslims, correct. And when you say of langar ritual, then we will say oh yes, Sikhs. This is called some stereotype works. पगड़ी बांधते हैं, they are Sikhs, ठीक है. जनेऊ पहनते हैं, they are Hindus. These are stereotypes, that is one type of. So वो क्या कहते हैं कि इस चीज़ में क्या आता है, प्रीजुडाइस, पक्षपात होता है इसमें, और मतलब अलग तरीके से हम देखते हैं. स्टीरियोटाइप्स एक ही समान की विचारधारा बनी हुई है उनके विषय में, एक तबके के विषय में. एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर्स रिलीजन, और ये भी विश्वास है कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों से खूब अच्छा है और सबसे ऊपर है. कम्युनल माइंड लीड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटीज. पॉलिटिकल डोमिनेंस, राजनीतिक दबाव ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटीज़, कि हमारे धार्मिक जो तबका है उसका राजनीतिक तौर पर भी प्रभाव है, उसका दबाव है. ये भी एक कम्युनल माइंड, यानी जो धार्मिक राजनीति का एक माइंड सेट होता है, उसमें ये एक तरकीब यानी एक विचारधारा जुड़ी होती है कि राजनीतिक दबाव जो है वो हमारे अपने रिलीजियस कम्युनिटी का, हमारी अपनी धार्मिक जो है कम्युनिटी उसका है, उस तबके का. इफ़ इट इज़ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस. मेजॉरिटी कम्युनिटी जैसे हमने श्रीलंका में पढ़ा था, वहाँ जो है बुद्धिज़्म है, तो वहाँ बुद्धिज़्म का प्रभाव है. अगर पाकिस्तान में देखें तो वहाँ क्या है, वहाँ मुसलमान है, वहाँ मुस्लिम का प्रभाव है. अगर हम ब्रिटेन में जाएं तो वहाँ क्रिश्चियनिटी है, वहाँ क्रिश्चियंस का प्रभाव है. दिस इज़ कॉल्ड मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, उनका प्रभाव होना. इफ़ इट इज़ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, इट फॉर्म्स ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट. अगर माइनॉरिटी है, कम गिनती में है, देन दे ट्राई टू फॉर्म देयर सेपरेट पॉलिटिकल यूनियन, यानी वो एक अलग अपनी राजनीतिक तबका बनाना चाहते हैं. जैसे अकाली दल है पंजाबियों का, सरदारों का, ऐसे ही और भी बहुत से, BSP भी है, बहुजन समाज पार्टी हैं, ये अलग अलग तबके अपने बना लेते हैं. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यूजिंग सिंबल्स, अपनी यानी सिंबल बना लेते हैं अपना, एक धार्मिक निशान रखकर या अपनी जाति का कोई निशान रखकर, उस तरह से वो राजनीतिक तौर पर उसका फैलाव करते हैं. रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील, इमोशनल मीन्स धर्म का मुद्दा बनाकर वे लोगों को अपनी ओर खींचते हैं. एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरिना, और एक तरह का डर पैदा कर देते हैं उनके अंदर, ताकि वो एक ही धर्म को मानने वाले सभी इस पॉलिटिकल एरिना में एक साथ इकट्ठे होकर आ जाएं. यानी अलग ना होने, ये नहीं कि some Hindus are in this, some Hindus are there, some Sikhs are here, some Sikhs are there. So Akali Dal wants all the Sikhs to come under them. They should vote for Akali. We are Sikhs, so we should vote for Akali. We are scheduled caste, so we should vote for BSP. Like this they treat. And these all things cause what?
कॉम्युनल वायलेंस, इससे होते हैं लड़ाई झगड़े, धार्मिक दंगे फसाद, अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं एक दूसरे के धार्मिक स्थानों को जलाते हैं, दे बर्न रिलीजियस प्लेसेस, दे टू रिलीजियस बुक्स, दीज ऑल आर कम एज वी सी हियर इन दी picture. What he says, vote bank, both communal versus swaha, and this is caste politics. Everything is, yeah, this इसे वो secular बंधन कहते हैं. Everything is put in that swaha form. Now we will see secular state. Here we, what is a secular state? Secular state, in secular state there is no official religion for the Indian state. Indians say we are one. Any dharm, any religion, either it is Hindu, Christian or Muslims, they always say one. Because in India there is no official religion. हमारे दफ्तरी धर्म कोई नहीं है, सब धर्मों को एक समान अधिकार है. All individuals and communities have freedom to profess. वो अपनी धर्म का प्रचार कर सकते हैं. एवरी इंडिविजुअल, दैट इज एवरी पर्सन एंड कम्युनिटीज, हर तबका, धार्मिक तबका, दे हैव फ्रीडम, उन्हें आज़ादी है किस चीज़ की? टू प्रोफेस, अपनी धर्म का ऊपर चलना, उसके ऊपर विचार करना, प्रैक्टिस, जो भी उनके धर्म की मान्यताएं उनको अपनाना, एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, किस अपने धर्म का किसी भी तरीके से वो प्रचार कर सकते हैं, और नॉट टू फॉलो एनी. It is their own will and wish. If anyone wants to follow any religion, they can't do the same thing also. Prohibits discrimination on grounds of religion. धर्म को आधार बना के, on the basis of religion, you can't discriminate any person. उसे अलगाव नीति में नहीं ला सकते. ये हिंदू है इसे मैं पसंद नहीं करता, ये मुसलमान है इसे मैं पसंद नहीं करता, ये तो घटिया है. लाइक दिस यू कांट डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते आप धर्म के आधार पर. द स्टेट में इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी. कभी कोई दंगे फसाद हो जाए या कोई बात हो जाए ऐसी दो धर्मों के बीच, व्हेन देयर आर एनी रॉट्स और एनी misunderstanding between two religions, then the state can interfere in their matter and try to ensure, विश्वास दिला सकते हैं दोनों को कि दोनों एक समान है. विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़, धार्मिक जो दो तबके, हिंदू और मुसलमानों में फसाद, हिंदू और सिखों में, सिखों और मुसलमानों में ईसाई हैं, आपसी कोई ऐसा चल पड़े विवाद, कोई ऐसे दंगे शुरू हो जाएं, तो इसमें क्या होता है कि स्टेट इंटरवीन, स्टेट इसमें कदम उठाता है और दोनों को शांत भी कराता है. फॉर एग्जांपल, इट बैन्स अनटचेबिलिटी, अछूतपन को उस ऊपर बैन कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए. देयर इज़ नो अनटचेबिलिटी, देयर शुड बी नो अनटचन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़, यानी जात में असमानताएं कितनी होती हैं. हियर यू सी हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सैंक्शनड बाय रिचुअल्स. हेरिडिटरी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ऑक्यूपेशनल जो हम काम करते हैं, डिवीज़न जो बांटा जाता है हमें, सैंक्शन बाय रिचुअल्स जो हमें प्रदान की जाती है समाज के द्वारा, समाज के कानूनों के द्वारा. जैसे जो चमड़े के जूते सीता है वो चमड़े के जूते सीगा, हु इज़ ए टेलर ही विल स्टिच क्लोथ्स ओनली, हु इज़ ए बार्बर ही विल कट हेयर ओनली. यानी पूरे के पूरे समाज को उसकी हेरिडिटरी वर्क, जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध ही करेंगे, जो वैष्णु हैं वो ये काम करेंगे. एफ द होल सोसाइटी इज़ डिवाइडेड ऑन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस. देन ई वर्क, then is members of the same caste group formed similar occupation. Members, these were in olden times, that members of the same caste means जो नाई हैं, जैसे वो बाल काटते हैं, that is barber, they cut hair, and those were cobblers, they mend shoes, जो जूते सुनता है वो मोची है, जूते के काम करता है. ग्रुप फॉर्म्ड सिमिलर ऑक्यूपेशन, पूरे जो नाई की जात थी, जो बार्बर की जात थी, एंड जो मोची थे वो सारे एक जैसे ही काम करते. दोज हु वर टेलर्स दे स्टिच्ड ओनली क्लोथ्स, दोज हु वर यू से कुम्हार जो थे वो घड़े बनाने का ही काम करते थे. मैरिड विद इन द कास्ट, दे ऑल्सो गॉट मैरिड इन देयर ओन कास्ट एंड डिड नॉट ईट विद members from other caste groups. They did not eat anything from others. See here the pyramid. Brahmins were high, they were priests, pujari, then were kshatriyas, kings, rulers, warriors who fought.
Then there were Vaishyas. Vaishyas who were merchants. They were skilled workers. Then were Sudras who worked in farms. They were unskilled workers. उन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता था. Then were the Dalits, जिन्हें हम अनटचेबल्स कहते थे. They cleaned the streets, swept, clean up human animal waste like this. हर छोटे से छोटा काम वो करते. These were groups, and these groups, they all did their hereditary work, and this was divided by the society. They were skilled in their works. Now what efforts were taken to check casteism? इस जातिवाद को हटाने के लिए क्या काम किए गए, क्या कदम उठाए गए? How did this come to an end? It has not come to an end yet. Somehow or the other we can see all these things in the society today also. Political leaders and social reformers. Social reformers, समाज सुधारक. राजनीतिक नेता like Jyotiba Phule. He was NSC. Gandhi, Ambedkar and E.V.R. Pariyar have done a lot to check casteism. They did many works in this field. यहाँ तक कि अम्बेडकर जो थे उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन के हम उन्हें फादर भी कहते हैं उसे बनाया है. उसमें उन्होंने ये कानून भी बना दिया कि रिजर्वेशन की जाए ताकि इनको अपलिफ्ट किया जाए कुछ सालों के लिए. Jyotiba Phule also did many things. Gandhiji called them Harijans so that no one should नफरत ना कोई इनसे करे, लोग इन्हें एक समान सुन. These all leaders, and Jyotiba Phule was an social reformer, Gandhi was leader, Ambedkar was leader, Periyar was also an social reformer. They did a lot of work to stop this casteism. Socio-economic changes are brought into a check. Socio-economic, सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी बदलाव लाए गए ताकि इन्हें अपलिफ्ट किया जाए. ये जो जातिवाद है इसे ख़त्म किया जाए. लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, सिटीज़ वर फॉर्म्ड ऑन बिग स्केल. बड़े बड़े शहर स्थापित किए गए ताकि लोग जो हैं पढ़ने आए, यहाँ पर लोग आए, काम करें और जातिवाद अपने आप ही हट जाए. लिटरेसी एंड एजुकेशन, एवरी वन has to take compulsory education. No bar is of whether any caste, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, उसे एजुकेशन लेना, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, जो काम धंधा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला नहीं करेंगे, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है दे विल डू. दैट इज़ इफ इज़ द चाइल्ड ऑफ ए बार्बर, ही विल नॉट कट हेयर, he or she will do what the work he likes. If he is a child of you say this cobbler, then he has no need to mend shoes. He can do whatever work he wants. Weakening of the position of landlords, जो गाँवों में साहूकार थे, जो गांव के प्रधान थे, जिन्हें हम ज़मींदार कहते थे, वो ज़मींदार जो थे वो लोगों के खेत लिखवा लेते थे, काम करवाते थे अपने खेतों में. दे ऑल राइट्स वर टेकन अवे फ्रॉम दीज लैंडलॉर्ड्स. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. संविधान में जो है प्रोहिबिटेड, इन्हें हटा दिया गया. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जात के आधार पर जो अलगाव किया जाता, जो पक्षपात किया जाता, दैट ऑल वॉज रिमूव, दैट ऑल वॉज बैंड. सो नो वन कुड डिस्क्रिमिनेट any person on the basis of their caste. कास्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में जाति का क्या रोल है? कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. जाति जो है कई रूपों में दिखाई देती है राजनीति में. लाइक व्हेन पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स और व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड. जब पार्टी अपने नेताओं का चुनाव करती है जिन्हें चुनाव लड़ने हैं. एंड व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, व्हेन गवर्नमेंट इज मेड, सरकार जब बनाई जाती है, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. Political parties, राजनीतिक पार्टियां इस बात का खास ध्यान रखती हैं कि representatives of different castes and tribes find a place in it. That candidates from different castes, अलग अलग जातियों में से, ट्राइब्स जो जंगली तबके उनमें से लिए जाएं, उन्हें भी इनमें जगह दी जाए.
Political parties and candidates in elections make appeal to cast sentiment to win the elections. राजनीतिक पार्टियां और जो कैंडिडेट जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, मेक अपील्स, वो उनके आगे अपील करते हैं, मांग करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स, उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका खास ध्यान रखते हैं, उन्हें कुरेदते हैं ताकि इलेक्शंस में वो जीत प्राप्त कर सकें, सो दैट दे कैन विन इलेक्शंस. दे uplift the sentiments, and to gain support political parties raise caste based issues so that they gain support, ताकि उनका पूरा सपोर्ट पड़े, so that they can get full support from these tribes, these castes. So they raise caste based issues, उन मैटर्स को उठाते हैं जो उन जातियों से संबंधित रखते हैं. And during elections to get political support, so that they get full political support from these tribes, from these castes, as one man one vote system or adult franchise has made the voter very powerful. Why is this happening? Why are this type of appeals going on? Because one man one vote, that every person has a right to vote and every vote has its own value and say. सो दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो सिस्टम शुरू हुआ, उसने वोटर को पावरफुल बना दिया. वोटर इज़ नॉट पावरफुल. इफ़ देर इज़ वन वोट लैकिंग देन दैट पर्सन इज लूजिंग. सो वोट कीप्स ए लॉट ऑफ place in these elections. Political parties have made people belonging to lower caste conscious जागरूक हो गए हैं ये लोग. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, ऐसे ऐसी तरकीबें चलाई हैं कि पीपल बिलोंगिंग टू दीज कास्ट दे हैव बिकम कॉन्शियस. वो जागरूक हो गए हैं अबाउट देयर राइट्स टू वोट, कि वोट पाने का उनका अधिकार है, वोट डालने का, एंड देयर पावर्स, एंड व्हाट देयर पावर्स इज, व्हाट दे कैन डू टू चेंज दीज गवर्नमेंट्स. नॉट ड्यूरिंग इलेक्शंस कास्ट मैटर्स, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग. ड्यूरिंग इलेक्शंस ओनली दीज कास्ट मैटर. तभी इनकी डिमांड होती है, तभी इनकी मांग बढ़ती है, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग. These castes are not only the thing which help the candidate to win the elections. There are many other factors that impact the election. Impact जो प्रभावित करते हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, और भी तरीके हैं, और भी काम हैं जो इन इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं. That is people's assessment of the performance of the government. लोग जो सरकार के कामों को देखते हैं, फिर उसके बारे में अपने विचार बनाते हैं. दे सी द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, देन दे सेट अप देयर माइंड्स व्हाट दे हैव टू डू, एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स, दैट दिस लीडर, दिस पर्सन, हाउ मच ही इज पॉपुलर, व्हाट वर्क हैज ही डन, व्हाट ही विल डू, हाउ पीपल आर लाइकिंग. These all are a matter of effect on the elections. During elections, just have a look at the below points. Now we will see here. See, candidates and parties need to win the confidence of more than one caste and community to win elections. ये नहीं कि एक आध बंदे का जीत लिया, मोह एक जाति को अपने पक्ष में कर लिया. बोथ कैंडिडेट एंड पार्टीज, वो जो चुनाव में खड़ा हुए हैं, एंड द पार्टी, दोनों नेता और पार्टी, दोनों को कॉन्फिडेंस में लेना है. कॉन्फिडेंस अपने भरोसे में. नॉट ओनली वन कास्ट, मोर देन वन कास्ट, दैट इज एवरी कास्ट, हर जाति को अपने भरोसे में लेना है. एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी तबका, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, टू विन इलेक्शंस. नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी. This there is not a thing that a one party only will get the vote of this whole community, this whole caste. No, it is not like that. From one community they will vote for different parties, but they have to take under their confidence all the castes and communities. So he says you can't say that only one part, the party if is winning or losing, it is because of the voters of one caste or one community. No, in one caste they will like this party, some will like that party. This difference is there. Some voters have more than one candidate
from their caste, while many voters have no candidate from their caste. Sometimes from एक one caste, that is जैसे हम कह देते हैं कि ये मोचियों की जात है, तो इस मोचियों की जात में से कई जो हैं कैंडिडेट, कई नेता खड़े हो गए, and this also affects the elections, and sometimes there is no candidate for their फ्रॉम देयर कास्ट, कभी कभी कोई उससे उस जाति का कोई कैंडिडेट होता ही नहीं. दिस ऑल्सो इज ऑफ ए ग्रेट इफेक्ट. नाउ द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA कीप चेंजिंग वेन एवर फ्रेश इलेक्शंस टेक प्लेस. जो रूल कर रही है पार्टी, द पार्टी विच इज रूलिंग, whose government is running the country, that party and the MP or MLA who is not in the ruling party, both can change. Ruling party can lose, this others can win. So the elections give a new result every time. Every time the result is changing. Now you see politics in caste. जाति में राजनीति कैसे काम करती है, जाति में ये अपना क्या प्रभाव दिखाती है. पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम. इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित करना. राजनीति जो है वो जातिवाद को बहुत प्रभावित करती है. एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना. एरिना क्षेत्र, एरिया, और किसी कास्ट को, किसी जाति को अलग पहचान दिलाती है उसे ए पॉलिटिकल के इस क्षेत्र में लाकर. ब्रिंगिंग इनटू पॉलिटिक्स एनी कास्ट, इट गिव्स इट ए स्पेशल आइडेंटिटी इन द politics. Here are few points that support this. Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste. हर जाति जो है, हर जाति का ग्रुप वो क्या करता है कि अपने आप को बड़ा और मजबूत बनाना चाहता है. बाय इनकॉर्पोरेटिंग मीन्स अपने साथ के आस पड़ोस की जातियों को या उससे भी आगे जो उनके ग्रुप बने हुए हैं, सब कास्ट, उस ग्रुप में भी जो आगे जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ये हिंदुओं के भी आगे जातियां बनी हुई हैं, सिख्स हैं, सिख्स के भी आगे बनी हुई हैं, ईसाईज हैं उनमें भी हैं. सो ये सारे क्या चाहते हैं, व्हाट दे ऑल वांट, दे ऑल ट्राई टू डू ब्रिंग all the subcasts and caste, neighboring caste under one group, so that they can become a strong group and a bigger group. Various caste groups are formed with other castes or communities, and then they enter into a dialogue and negotiation. Various caste groups, अलग अलग जातियों के तबके, are formed with other castes, दूसरों के साथ मिलकर बनते हैं, और communities तबके, एंड देन दे एंटर इनटू ए डायलॉग. फिर वो बातचीत करते हैं और अपनी अपनी जो भी विचारधाराएं हैं उन्हें पेश करते हैं. न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम इन द पॉलिटिकल एरिना. अब नई तरह के कास्ट ग्रुप्स आ गए इस राजनीतिक क्षेत्र में. दे आर बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स. बैकवर्ड जो पढ़ाई के तौर पर या आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, और जो हाई लेवल के. दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच सपोर्ट कास्ट सिस्टम, जो राजनीति को लेकर प्रभावित करती है जात को. Thus caste plays different kinds of roles in politics. In some cases, caste division leads to tensions, conflict and even violence. जाति जो है वो different types of roles play करती है. अब अलग अलग तरीके से काम करती है राजनीति में. But sometimes it so happens that this division, जो ये डिविजन्स बन जाते हैं, ये क्या करते हैं, टेंशन्स लेके आते हैं, बहुत ही गंभीरता वाला वातावरण बनाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, आपसी तकरार पैदा करते हैं, एंड इवन वायलेंस, और कई बार दंगे फसाद के लिए भी एक जगह बना देते हैं. लाइक यू सी हियर, ही सेज व्हेन वी रिटर्न एंड इन 2019 वी विल हैव फूड ऑल्सो. कहते फिर हम आपके साथ खाना भी खाएंगे. Vote for which? Kamal, that is BJP. This is what he says for reservation. Now this is politics in caste. So students, thank you for listening my lecture. If you liked my lecture, so please press the like button, share my lecture and subscribe my channel, and also please try to comment on the lecture. Thank you.